नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार करता है आपका स्वागत। आज का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना के और हमने एसएससी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। बाकी किसी का वीडियो मुझे दिखा नहीं था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने लोकल लोगों की बात कर रहा हूं। अगर पढ़ाने की बात की जाए तो लाखों शिक्षक हैं जो एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन आज जब आंदोलन की बात है, चुनिंदा शिक्षक दिल्ली में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर तो आप क्यों नहीं चले जाते? हम हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम लोग छोटे जगह से वहां नहीं पहुंच पाए, मजबूरी हमारी है। लेकिन अपनी आवाजों को उठाने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है? मैं चंपारण के हर शिक्षक से कह रहा हूं, चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, अन्य छोटे जगह पर जो भी एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि जो शिक्षक हमारे लिए वहां बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी सहानुभूति में 1-2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना के अपलोड किया जाए, एसएससी को क्रिटिसाइज किया जाए कि एसएससी ऐसी काम क्यों कर रही है? इतना तो आप कर सकते हैं ना जी। लेकिन नहीं, सारे लोग दिन भर बैठ के वीडियो देखेंगे। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं आदित्य सर और आपके अभिनव सर की वीडियो भाई, बहुत सारी वीडियो इनकी पड़ी हुई है। कोई इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसी में हम लगे हुए हैं दिन भर। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हम खुद भूल जा रहे हैं। हम भी एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, हमारे पास ही बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। आप आंदोलन करिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें तो हम साथ हैं ही। पैसा आप कमाएंगे, आप बच्चों को बटोरेंगे, लेकिन उस पर आप बात नहीं बोलेंगे। कल हमने देखा था राजा सर ने की बात कही थी कि आप इतने बड़े बड़े शिक्षक बन रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है तो मोदी जी के खिलाफ एक वीडियो बना के दिखाइए। लेकिन नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ बनाइए, लेकिन एसएससी जो संस्था है उसके खिलाफ 2 मिनट बोलने में क्या तकलीफ है? एसएससी गलत कर रही है, इसको बोलने में क्या तकलीफ है? सिस्टम खराब है, इसको बोलने में क्या तकलीफ है? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी छोटे छोटे शिक्षक हैं जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं या किसी अन्य फील्ड की सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 2 मिनट का सही एक छोटा सा वीडियो इस टीचर के सपोर्ट में करिए। मैं पहले एक पक्ष की बात कर लेता हूं, फिर इन पर आऊंगा, क्योंकि हमारा जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे इन दोनों के बीच में टकराव हुआ है, ये सही नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले यह है कि सभी लोग इन शिक्षक को सपोर्ट करें जो दिल्ली में बैठ के हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आपका एक पक्ष हुआ। दूसरी पक्ष की बात करने जा रहा हूं मैं। अभी जो हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूं तो आदित्य सर हमारे जगह से आते हैं, हमने चंपारण से इस वीडियो को अपलोड किया, यानी चंपारण बेतिया बिहार, यहीं से आदित्य सर आते हैं। उम्र में हो सकता है 1-2 साल हमसे छोटे ही हो, लेकिन उन्होंने जो भी किया, जो भी प्रयास ये कर रहे हैं, बिल्कुल काबिल तारीफ है। पहले प्रयास की काबिल तारीफ की जाए, फिर बाद में टकराव की बातें होंगी। अभी जो हम बात कर रहे हैं इनके काबिल की तारीफ कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि कम से कम ये खड़े हैं उस चीज के लिए जिस चीज के लिए हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा फर्ज क्या है कि हम इस इंसान को सपोर्ट करें। अब बात आती है कि सर ठीक है आपने सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये क्या चल रहा है? तो भैया, हर पक्ष और विपक्ष होता है, हर चीज में दो गुट हमेशा बंटता रहता है। मैं कह रहा हूं कि कल जो मुद्दा हुआ है, कल दिल्ली में रामलीला मैदान में जो लाठीचार्ज हुआ, बच्चे पिटाए, उसमें किसकी क्या गलती थी मुझे नहीं पता, मैं वहां मौजूद नहीं था। लेकिन जो वीडियो आ रहा है, जो सारा चीज बन के आ रहा है, उसमें बातें की जा रही हैं कि अभिनव सर ने कहा कि आप 5 बजे के बाद वहां क्यों बैठे थे जब 5 बजे तक की परमिशन थी। आदित्य रंजन का कहना है कि भैया जब बच्चे वहां थे तो मैं उनको छोड़ के क्यों जाऊंगा, मैं वहीं था इसलिए लाठीचार्ज हुआ। दोनों की अलग अलग अपनी बातें रखी गई हैं, लोगों ने सबको सुना है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे बना है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, अवस्थी सर ने वीडियो बनाया अभिनव सर के बारे में, राकेश यादव ने वीडियो बनाया, नीतू मैम ने वीडियो बनाया, सभी अलग अलग लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं सिर्फ 3 की बातें करता हूं। उनमें अवस्थी सर ने अभिनव शर्मा को कहा है कि भैया ये किसके साथ कब रहते हैं ये पता ही नहीं चलता, कभी आज इनके साथ है कभी उनके साथ है। राकेश यादव सर ने भी कहा था, एक बार याद है मुझे, कि ऐसे तलवार है जो एक म्यान में नहीं रहते, हमेशा इनका म्यान बदलता रहता है। नीतू मैम के पास भी कॉल आया था आदित्य रंजन को फोन करके बताने के लिए कि आप इस आंदोलन को बंद करवाइए, लेकिन नीतू मैम ने अपने वीडियो में कल कहा था कि वो मेरा स्टूडेंट 5 साल पहले था, आज वो किसी कंपनी का मालिक है। लेकिन मैं कहता हूं कि राकेश यादव सर ने एक बात कही है, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही थी कि प्यारे अभिनव सर, नीतू मैम, आपने आदित्य से क्या बात की थी? जब आपने आदित्य से बात नहीं की थी, क्या आपने कोशिश की थी कि आदित्य सारे बच्चों को लेकर वहां से हट जाए? लेकिन नहीं, ऐसी कोशिश नहीं हुई। जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद सर ने एक वीडियो बना दिया और वीडियो इन्होंने डाल दिया, जैसे इनका टैगलाइन क्या था, प्रोटेस्ट का काला सच। मैं कह रहा हूं कि वहां बच्चे पिटाई खा रहे हैं, किसी भी कारण से पिटाई खा रहे हो, मुझे नहीं मतलब है। आप यहां बैठ के वीडियो बनाएंगे, मुझे नहीं मतलब है, आपने जो किया आपकी मर्जी थी। उसके बाद इनकी वीडियो आने के बाद ये वीडियो बनाते हैं कि भगोड़े मसीहा का काला सच। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच जो भी चल रहा है, इससे बच्चों को क्या मिलने वाला है?
आज एसएससी के चेयरमैन ने कहा है कि भैया ये एसएससी का आंदोलन नहीं हो रहा है, ये दोनों अपने अपने चीजों को, फेम को चमकाने में लगे हुए हैं। एसएससी का प्रोटेस्ट तो लग ही नहीं रहा है। अगर एसएससी का प्रोटेस्ट होता तो एसएससी की डिमांड होती। यहां तो एसएससी को छोड़िए, यहां अभिनव शर्मा, आदित्य रंजन का पूरा खेल चल रहा है। देखिए, मैं एक तरफ से इनके सपोर्ट में हूं, आदित्य रंजन के सपोर्ट में हूं, इसलिए नहीं कि हमारे चंपारण से आते हैं, बिहार से आते हैं, नहीं, मैं इस पक्ष में हूं कि अगर वहां से बच्चे नहीं जा रहे थे और उसलिए आदित्य सर वहां बैठे हुए थे, तो मैं इनके सपोर्ट में हूं। ये बच्चों के साथ थे। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं सर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने भी पुराने समय में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आज भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कल जो आपने किया, आंदोलन के समय जो आपने किया, वो अच्छा नहीं किया। बच्चों को पिटाने के बाद, लाठीचार्ज होने के बाद आपकी वीडियो सहानुभूति के लिए बननी चाहिए थी, ना कि किसी एक पर्सन के लिए बननी चाहिए थी। और आदित्य सर से मैं कहूंगा कि सर, मैंने कहा कि आप में से उम्र में 1-2 साल छोटे होंगे, छोटे भाई की तरह होंगे, मैं कह रहा हूं कि किसी की पर्सनल मैटर को मत उजागर कीजिए, भले ही आपके अंदर कितनी भी खुन्नस हो। जैसे आपने कह दिया कि हाँ पेपर सॉल्वर थे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप जिस राह पे जा रहे हैं बिल्कुल अच्छी लाइन है, आप उस राह पर चलिए, कोशिश कीजिए कि बच्चों को एक न्याय मिले, एसएससी का सिस्टम सुधरेगा तो पूरे देश के शिक्षकों के लिए अच्छी चीज होगी, पूरे देश के बच्चों को इससे फायदा होगा। और मैं सबके टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा एसएससी का सुधारने का ठेका सिर्फ इन शिक्षकों को मत दीजिए। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किसी भी माध्यम से वीडियो बना के एसएससी को क्रिटिसाइज कीजिए कि आप अपनी संस्था को सुधारें, क्योंकि अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो फिर आपको पढ़ाने का अधिकार तो नहीं है। इसलिए हर वीडियो बनाने वाले शख्स से मैं अनुरोध करता हूं, ट्विटर के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, जो भी माध्यम बच्चों को पहुंचाया जा सकता है, संस्था के पास पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए 2 मिनट का वीडियो बना के हर एक छोटा से छोटा शिक्षक उसके वीडियो बना के और देखे। और मोदी जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहुत दिनों से मैं आपको वोट दे रहा हूं, आप खुद देखते होंगे सब चीज, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सूचना नहीं पहुंचती होगी। मैं आईबीपीएस के थ्रू बैंक एग्जाम बहुत बार दे चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि आईबीपीएस इतनी गंदी संस्था है, वो बहुत फेयर एग्जाम ले लेती है, बच्चों को टाइम टू टाइम नौकरी दे देती है महाराज, तो एसएससी क्यों नहीं कर पाता ऐसे काम। मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे एग्जाम आईबीपीएस का दिया होगा, सितंबर अक्टूबर में उसकी वैकेंसी आती है, अप्रैल तक उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन आखिर एसएससी ऐसा क्यों नहीं कर पाता। अगर आईबीपीएस अपना संस्था बैठाकर, अपना सेंटर बनाकर एग्जाम ले सकता है तो एसएससी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। क्यों हर साल हमें नए नए वेंडर चुनने होते हैं। क्या आपके पास इतने पैसे नहीं है, इतना फंड नहीं है कि आप इसका व्यवस्था खुद एसएससी अपना सेंटर बना ले। अगर नहीं कर सकती, आप खुद सोचिए इस पर। आपने कहा था सीईटी आएगा, सरकार की योजना है कि सीईटी आएगा और उसके थ्रू सबका एक ही पीटी होगा, हर जिला में सेंटर बनेगा। 5 साल पहले मैंने बात सुना था, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जब टीचर और शिक्षक अपनी बातों को आपके पास रखने के लिए जाते हैं तो आप उन पर लाठियां चलवाते हैं। अरे इतनी तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, सिस्टम से बात कर रहा हूं मैं, इतनी शर्म तो आनी चाहिए पुलिस को। जो पुलिस जिस शिक्षक से पढ़ के वहां खड़ा होता है, कैसे उनके हाथ में ऐसी हिम्मत आ जाती है, कैसे वो इतने लाचार हो जाते हैं कि बच्चों को पीटते हैं, शिक्षकों पर लाठी चलाते हैं। ये सोचना होगा, इस सिस्टम को हमें सुधारना होगा। और हम तभी सुधरेंगे, हम तभी सामने वाले को सुधार सकते हैं जब हम सब एक साथ आवाज उठाएंगे। और आज आवाज उठाने के लिए किसी को 5 लोगों की जरूरत नहीं, एक साथ वो सोशल मीडिया के थ्रू भी आवाजों को पहुंचाया जा सकता है। जो संभव है वो लोग वहां जाके बैठ रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम जो शिक्षक वहां पहुंच रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। यहाँ कौन अच्छा है कौन बुरा है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक वीडियो है जिसको आप देख के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके फॉलोअर कम है और इनके फॉलोअर कम है, फॉलोअर होने से कोई अच्छा और बुरा नहीं हो जाता। अगर फॉलोअर की बात की जाए तो आसाराम बापू, रामपाल, राम रहीम, उसके फॉलोअर करोड़ों में थे, लेकिन क्या वो अच्छे थे? तो फॉलोअर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको भी मैंने कल देखा, जब ये वीडियो बना रहे थे तो 2.5 लाख लड़के इनको लाइव देख रहे थे, इनकी भी वीडियो में लाखों बच्चे इनको देखते हैं। तो मतलब उससे नहीं है, कौन सही ट्रैक पर जा रहा है, कौन बच्चों के साथ है, ये जरूरी है। तो मैं इतना बता रहा हूं, फिर से लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी छोटे से छोटे शिक्षक जो किसी कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, 2 मिनट का ही सही, रील बना के ही सही, लेकिन एसएससी के वेंडर के बारे में बात की जाए, सरकार के बारे में बात की जाए, एडिक्विटी के बारे में बात की जाए और बताया जाए कि भैया ये सिस्टम सही नहीं है। रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और उस पर अमल करेगी। चलिए फिर मिलेंगे इस चैनल के साथ एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, जरूरती वीडियो के साथ। तब तक आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।